दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स कोच में। यहाँ पर हम यूपी बोर्ड तथा बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत सारे फिजिक्स के फार्मूला यानी कि सूत्रों के बारे में बताएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यह उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए बहुत ही वरदान साबित होगा। अध्याय फर्स्ट, विमीय विश्लेषण यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस से हम बहुत सारे फार्मूला विमीय सूत्रों को लेकर के आए हैं। तो पहला आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, त्वरण तथा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। त्वरण यानी एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय क्षेत्र यानी कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। उसका फार्मूला क्या होगा, L/T⁻², इतना होगा। दूसरा, कार्य, ऊर्जा तथा बल आघूर्ण। कार्य क्या है, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वर्क, ऊर्जा एनर्जी तथा बल आघूर्ण यानी कि टार्क, मोमेंट ऑफ फोर्स। बल आघूर्ण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मोमेंट ऑफ फोर्स या टार्क भी बोलते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है कार्य का क्या होता है, W=F×D यानी कि कार्य का क्या होता है, F×D यानी कि बल गुणे विस्थापन। इसी तरह ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा का भी बल गुणे विस्थापन ही होता है। बल आघूर्ण क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, तो इन तीनों का क्या हो जाता है, डायमेंशन mL/2T⁻² हो जाता है। डायमेंशनल एनालिसिस में आप जो बच्चे पढ़ चुके होंगे उनको तो बहुत ईजी होगा, जो नहीं पढ़े हैं उनको हम यहाँ पर बता दें। M फॉर क्या होता है, मास यानी द्रव्यमान मान। उसका इंग्लिश से पहला जो इंग्लिश का लेटर है M उसको ले लिया गया है। L क्या है, लेंथ यानी दूरी। जो L है पहला लेटर इंग्लिश का, उसी को ले लिया गया है। इसी तरह T, कैपिटल T, टाइम यानी समय, जो पहला लेटर इंग्लिश का उसी को ले लिया गया है। तो MLT का मतलब है M से मास, L से लेंथ, T से टाइम। इंग्लिश का पहला लेटर लेकर के इसको हम लोग लिखते हैं। इसी तरह करंट के लिए क्या होता है, एम्पियर, तो उसमें A करंट के लिए क्या होता है, RRENT, एम्पियर, AMPERE, एम्पियर। तो पहला लेटर A ले लेते हैं। ठीक है, ये डिनोट करने का एक तरीका है, तो आप यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा। और जो हम इंग्लिश बोल रहे हैं, कोई भी यूपी बोर्ड का बच्चा इतना कमज़ोर नहीं होता है कि उसको इंग्लिश नहीं आती, उसको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है। बनस्पत कि उसका जो इंग्लिश होता है वो किसी CBSE ISC बोर्ड वाले लड़के से ज़्यादा अच्छा होता है। कारण क्या है कि वो ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ता है, ठीक, इसलिए उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। तो कार्य को क्या बोलते हैं, वर्क, ऊर्जा को बोलते हैं एनर्जी, बल आघूर्ण को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या टार्क। टार्क का स्पेलिंग क्या होता है, TORQUE, टार्क। इसको टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ देखिए इस तरह लिखा जाता है। तो इसका क्या हो जाता है, ML/2T⁻² हो जाता है। ठीक है, अब ये जो पावर होता है इसी को बोलते हैं डायमेंशन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर होता है उसी को बोलते हैं डायमेंशन। जैसे यहाँ L/2 है, तो इसको क्या बोलेंगे, डायमेंशन। L का डायमेंशन क्या हो गया, 2 हो गया। T⁻² है, तो T यानी टाइम का जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसको इस तरह लिखा जाता है। अब देखिए M पर पावर यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो इसका डायमेंशन कितना होगा, डायमेंशन ऑफ M कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना, +M, पॉजिटिव M। डायमेंशन यानी उसका बीमा मतलब उसका पावर यानी उस पर घात। यंग प्राथमिकता गुणांक, दाब तथा प्रतिबल। यंग मॉडुलस, दाब यानी कि प्रेशर, प्रतिबल यानी स्ट्रेस।
इन तीनों का जो विमीय सूत्र या डायमेंशनल फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -2। चूँकि आपको याद करना है तो यह याद करने के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है जो हम ये वीडियो बना रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे है बोल्ट्जमैन नियतांक यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ऊष्माधारता, हीट कैपेसिटी, गैस नियतांक यानी गैस कांस्टेंट, जिसको कि हम लोग कैपिटल आर से लिखते हैं। ऊष्माधारता, हीट कैपेसिटी, ठीक है, सी वी और सी पी के फॉर्म में लिखते हैं। इनका जो डायमेंशन होगा तीनों का सेम होता है, तीनों का डायमेंशन सेम होता है। क्या होता है, m पर पावर 1, l पर पावर 2, t पर पावर -2, थीटा पर पावर -1 होता है। अब आप बोलेंगे कि थीटा क्या आ गया, यह क्या बोला है, तो थीटा क्या होता है, टेम्परेचर के लिए यानी कि ताप के लिए जो लिखा जाता है वो ताप के लिए लिखा जाता है। जैसे यहाँ m क्या है, मास के लिए, l क्या है, लेंथ के लिए, t टाइम के लिए, ये थीटा जो है, थीटा या k, कैपिटल K भी लिखा जाता है, केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर को SI यूनिट में केल्विन के फॉर्म में लिखा जाता है। तो बोल्ट्जमैन नियतांक, ऊष्माधारता तथा गैस नियतांक, इन तीनों के लिए जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, विमीय सूत्र होगा, वो सेम ही होता है। m पर पावर 1, जहाँ देखिए कुछ नहीं लिखा है वहाँ पर क्या होगा, पावर 1 होगा। l पर पावर 2 हो जाएगा, t पर पावर -2 हो जाएगा और थीटा पर पावर -1 हो जाएगा। ठीक है। जो गैस कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, पी वी इक्वल टू nRT, ये फार्मूला होता है ना। R क्या है, गैस कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, PV/NT। ठीक है। PV जो होता है ऊर्जा का डायमेंशन होता है, यानी mLT-2 डिवाइडेड बाई इसका क्या हो जाएगा, मोल, और टेम्परेचर का हो जाएगा थीटा। ठीक है, यही होता है। पाँचवा है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मतलब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज मतलब पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो जाएगा, चूँकि देखिए ये ऊर्जा यहाँ पर है, तो ऊर्जा का जो डायमेंशन होता है यानी कि जो विमीय सूत्र होगा वो सबका सेम ही होगा। ऊर्जा का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, m l पर पावर 2 t पर पावर -2 होता है। ठीक, कहीं पर भी ऊर्जा का जो होगा, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे ऊर्जा हो, चाहे कार्य हो, चाहे बल आघूर्ण हो, चाहे टार्क हो, चाहे फोटानों की ऊर्जा हो, किसी भी तरह का ऊर्जा का जो विमीय सूत्र होगा या डायमेंशनल फार्मूला होगा, m पर पावर 1, l पर पावर 2, t पर पावर -2 ही होता है। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। अगला है पृष्ठ तनाव तथा बल नियतांक। पृष्ठ तनाव तथा बल नियतांक। पृष्ठ तनाव को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, जो पृष्ठ तनाव होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है mLT-2 डिवाइडेड बाई क्या होता है, L लेंथ है तो इसका क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, MT-2 यही बचेगा। तो आप देख रहे हैं पृष्ठ तनाव का क्या आ रहा है हमारे सामने। पृष्ठ तनाव का देखिए यहाँ पर आ रहा होगा mL पर पावर T पर पावर -2। ठीक है। अच्छा, विमीय सूत्र लिखने का एक फैशन होता है, एक तरीका होता है, पहले m लिखेंगे फिर l लिखेंगे फिर t लिखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि पहले l लिख देंगे फिर m लिख देंगे फिर t लिख देंगे, पहले t लिख देंगे फिर m लिखेंगे फिर l लिखेंगे, या पहले t फिर l फिर m, ऐसे नहीं लिखा जाता है। हमेशा m l t के फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा, हमेशा m फिर l फिर t के फॉर्म में। और अगर हो, देखिए m से मास, l से लेंथ, t से टाइम, t से थीटा, a से एम्पियर, अगर ये सब हो ना तो हमेशा इस फॉर्म में लिखा है, पहले m लिखा जाएगा फिर l लिखा जाएगा फिर t लिखा जाएगा फिर थीटा फिर
एम्पियर लिखा जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले आप टी लिख देंगे, थीटा लिख देंगे, एम्पियर लिख देंगे, फिर एम लिखेंगे, फिर एल लिखेंगे, या पहले एम्पियर लिख देंगे, फिर टाइम के लिए लिखेंगे, फिर उसके बाद थीटा लिख देंगे। ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले द्रव्यमान, फिर दूरी, फिर उसके बाद आपका समय, फिर उसके बाद तापमान, फिर उसके बाद आपका एम्पियर करंट धारा के लिए लिखा जाता है, विद्युत धारा के लिए। तो ये सीरीज, इस चीज़ को आप याद कर लीजिए। फिर उसके बाद मोल के लिए लिखा जाता है। एक और चीज़ बता दें, एम एल टी थीटा एम्पियर मोल, और फिर सी डी। 1 2 3 4 5 6 7 यही होते हैं आपके जो कि मूल भौतिक राशि होते हैं, उनका यूनिट होता है। और उनका एमएलटी के फॉर्म में जो सिंबल है, यानी जो संकेतांक के रूप में लिखा जाता है, वो इसी तरह लिखा जाता है। ठीक, एम एल टी थीटा ए मोल, सी डी कैंडिला। तो पृष्ठ तनाव तथा बल नियतांक। बल नियतांक क्या होता है? देखिए, फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स होता है। हुक्स लॉ, हुक का नियम अगर पढ़ेंगे तो जो के है ये है बल नियतांक। तो के को कैसे हम लोग लिख सकते हैं? एफ बाई एक्स। एफ क्या है? बल है, और एक्स क्या? दूरी है। तो एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एम टी माइनस 2, यही ना बचा। इसलिए जो पृष्ठ तनाव है और बल नियतांक, इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला एक ही होगा। 8वां है आवृत्ति, कोणीय वेग तथा वेग प्रवणता। इसका क्या होता है? टी पर पावर -1। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे टी पर पावर -1 होगा। तो आवृत्ति को हम लोग कैसे, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, तो आवृत्ति को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं, या एन से दिखाया जाता है। तो न्यू क्या होता है? 1/टाइम पीरियड, टाइम पीरियड यानी कि समय अंतराल या आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। आवृत्ति जो होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है। तो टाइम पीरियड का क्या हो जाएगा? 1/t यानी t-1 हो जाएगा। कोणीय वेग, कोणीय वेग को हम लोग कैसे लिखते हैं? v इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई r, या ओमेगा को हम लोग क्या लिखते हैं? 2πn। इन दोनों फार्मूला से हम लोग कर सकते हैं। ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? v/r हो जाएगा। ठीक है, तो v का क्या होता है? LT-1, r का क्या हो जाएगा? l, तो t-1 बचा। इस वाले फार्मूला से देखिए आ गया। अब हमने क्या लिखा था? ओमेगा इक्वल टू 2πn। n क्या है? फ्रीक्वेंसी है। 2π ये क्या है? कांस्टेंट है, तो इसका डायमेंशन कुछ नहीं होगा। अब रहा n फ्रीक्वेंसी है, तो इसको क्या लिखेंगे? 1/टाइम पीरियड। जो फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति होती है, वह आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। तो 1/t, तो क्या हो जाएगा? t-1। ठीक है, इसी तरह वेग प्रवणता। वेग प्रवणता क्या होता है? वेग प्रवणता यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको कैसे कहते हैं? वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, इसी को हम लोग बोलते हैं वेग प्रवणता। रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, जो दूरी और वेलोसिटी का रेशियो होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं वेग प्रवणता। तो वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? LT-1 डिवाइडेड, नीचे क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। फिर आपको वही आ रहा, बच रहा है t-1, बचा ना। तो अब आप देखिए क्या सही है। इन तीनों के लिए यही सही है, t-1। 8वां आ रहा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या होता है? m/-1 L/3 यानी q t/-2। अब कैसे ये आता है, इसको कैसे हम लोग निकालेंगे? तो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम होता है वो क्या कहता है? F = g m1 m2 डिवाइडेड बाई r²। मान लीजिए दो पिंड हैं, दोनों का मास समान है, यानी m1 और m2 आपस में बराबर है, तो उनको हम m मान लेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा? F
इक्वल टू जी एम स्क्वायर आर स्क्वायर। तो अब जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ आर स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक, यही ना हो जाएगा। अब जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर एम स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, एफ के लिए क्या होता है एम एल टी माइनस टू, आर के लिए एल स्क्वायर, एम के लिए एम स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ एम बचेगा, एल एल स्क्वायर हो जाए तो क्या हो जाएगा एम माइनस वन एल क्यू टी माइनस टू बचा। देखिए यही आ रहा है। तो इसी तरह जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही आसान चीज़ होता है। तो इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि जो भौतिक है, भौतिक विज्ञान है या फिजिक्स है, ये दुनिया का सबसे ईजी सब्जेक्ट है। बहुत ही आसानी से इसको हम पढ़ समझ सकते हैं। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण का क्या होता है, एम एल पावर टू। जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर। तो इसका एम से एम आ गया, आर क्या है दूरी है, तो एल स्क्वायर आ गया। यही बीमी फार्मूला होगा, डायमेंशनल फार्मूला होगा। देखिए डायमेंशनल फार्मूला में एक चीज़ याद रखिए कि जो एल टी पर पावर है वो उसका बीमा है, और एल टी के फॉर्म में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, भौतिक राशि को लिखने के बाद अगर उसको हम लोग इस बॉक्स में भर देते हैं तो वो फार्मूला बन जाता है। उसी को बोलते हैं बीमीय सूत्र। कोणीय संवेग तथा प्लांक नियतांक, इसका क्या होता है, एम एल पर माइनस टू टी पर माइनस वन। अब इसको आप अपने से सॉल्व कीजिए। प्लांक कांस्टेंट के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, E इज इक्वल टू एच न्यू, प्लांक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति। तो अब क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई न्यू। ई का क्या होता है, एम एल स्क्वायर, ऊर्जा है तो हमेशा यही होगा, और टी माइनस वन है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप यही आएगा। ऊष्मा चालकता गुणांक के की वैल्यू यानी थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, उसका फार्मूला होता है। तो क्या होता है, एम एल टी पावर माइनस थ्री थीटा पर पावर माइनस वन। थीटा क्या है, टेम्परेचर। श्यानता गुणांक यानी विस्कोसिटी, ये ईटा इसको बोला जाता है, ई टी ए, ईटा। ईटा पत्थर वाला ईटा नहीं, ईटा ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक अक्षर है। तो क्या होता है, एम एल पर पावर माइनस वन, टी पर पावर माइनस वन। इसको कैसे निकालेंगे, एफ स्क्वायर टू क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। इस फार्मूला से निकाला जा सकता है। ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स डेल्टा वी। अब इसका एफ का डायमेंशन यानी बीमीय सूत्र, एक्स का बीमीय सूत्र डेल्टा वी। ये डेल्टा वी का है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का उल्टा। इसको अगर हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो हमको ईटा यानी कि श्यानता गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हमको विमीय सूत्र या विमीय फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा, जो कि यही होगा। तो इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिए, बहुत ईजी है। अगर नहीं आता तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे।